उसमें जो है काफी सारी गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। और इनका अपना अपना संगठन होता है, मतलब कि इनका अपना अपना परसेंटेज होता है। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत या मात्रा होती है, ठीक है। तो हम उसको न देखते हुए अभी हम सबसे पहले यह देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रदूषक तत्व या गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती है जो प्रदूषण का भी कारक हो सकती है या प्रदूषण का भी कारक है, ठीक है। नंबर 1 क्या है? नाइट्रोजन, जिसे हम जो सबसे फर्स्ट उस पे आती है। नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 हाइड्रोजन, ऑर्गन एयर जिसका सिंबल है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, नियॉन है, फिर ओजोन लेयर है यानी O3 है, फिर बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, फिर अमोनिया है। तो ये पूरा रेशियो जो है हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम जब बात करते हैं सबसे मेन चीज है कि डेवलपमेंट जो हुआ है, हमने आपसे बात करी कि जितने भी फॉरेस्ट हैं इनको काट के अधिकतर जो इंडस्ट्रीज हैं, ये इंडस्ट्री जो बिजनेसमैन है ये नदी के किनारे लगाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां से वाटर का रिसोर्सेस अच्छा मिल जाता है। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा कहाँ चले जाता है बच्चों? नदी में, है ना। क्योंकि इंडस्ट्री लगी हुई है नदी से तो डेफिनेटली वहां जाएगा, या तालाब है तो तालाब में जाएगा, बट तालाब कम होता है, नदियां ज्यादा होती है, इसका इफेक्ट। सेकेंड थिंग, इंडस्ट्री है कोई सी भी है, चाहे दवाओं की है चाहे किसी भी फॉर्म में है, तो वहां से जो गैस है धुआं निकलेगा ही। इस फ्यूम्स में काफी सारे कंटामिनेटेड थिंग्स होते हैं। तो ये जो कंटामिनेटेड थिंग्स होते हैं बच्चों, फैक्ट्री से निकलने वाले, ये मनुष्य पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। आप देखोगे ना, ये जैसे अपना इंदौर रीजन से जहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे जो इंडस्ट्री होती है वहाँ आपको हमेशा थोड़ा बहुत क्लाउड नजर आएगा, बादल ही बादल काले काले थोड़े से नजर आएंगे। तो वो क्या है? वो सारे के सारे कंटामिनेटेड गैसेस का एक कंडेंसेशन फॉर्म हो गया है। और जब बारिश होगी आपको हमेशा वहाँ पे स्मेल आती रहेगी, आपको सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती रहेगी क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसके साथ साथ कंटामिनेटेड गैसेस भी हमारे अंदर जा रही है, बल्कि ऑक्सीजन कम जा रही है और कंटामिनेटेड थिंग्स ज्यादा जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ? आपने सांस ली, ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे कंटामिनेटेड गैसेस, नाइट्रोजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये कुछ गैसेस अगर आपके अंदर चली गई तो आपके नाजल चैम्बर से ट्रैकिया से लंग्स यानी फेफड़े से हार्ट से जो ब्लड का जो ये परिसंचरण होता है, सर्कुलेशन होता है, और हमारी सेल्स, बॉडी की सेल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, है ना। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में उन्हें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन की जगह वहां क्या पहुंच रहा है? वहां पहुंच रही है सारी कंटामिनेटेड गैसेस पार्टिकल्स, और वो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ जाएंगे? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन तक। अभी आप जो देखेंगे बहुत सारे गैसेस जो कहना चाहिए कि डिसीज के फॉर्म में जो आ रहे हैं, वो ब्रेन हेमरेज है या पैरालिसिस है या हार्ट की ट्रबल है, इस तरीके से काफी सारी हो रही है। किडनी का डैमेज होना है क्योंकि किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, और डेफिनेटली फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हमारी कहना चाहिए बॉडी में कहाँ हो रही है? ये किडनी से ही हो रही है, नेफ्रॉन के थ्रू हो रही है, उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है ना। कुल मिला के सिर्फ एयर पॉल्यूशन कह देने से, इतनी सारी गैसेस के नाम ले लेने से काम नहीं चलेगा, उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है ये हमें जानना जरूरी है। और जो हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है वो सबसे ज्यादा है, बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, है ना। तो ये सब चीजें हैं। आप देखेंगे कि जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स में भी सबसे ज्यादा यूट्रस की प्रॉब्लम, कैंसर जो है वो डेवलप हो रहा है, क्योंकि आप जो गैस ले रहे हैं, जो ब्रीदिंग में ऑक्सीजन के साथ साथ जो अनकंटामिनेटेड थिंग्स गैसेस आपकी बॉडी में जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सर्कुलेशन के थ्रू उस पर भी इफेक्ट डाल रहे हैं। तो ब्रेन, किडनी, हार्ट,
लीवर और फिर यूट्रस, यहाँ तक पूरा इसका इफेक्ट पड़ रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप से ना दिखते हुए अप्रत्यक्ष रूप से हम पर हावी हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये सिर्फ कारखानों से नहीं, आप रोड पे भी देख लीजिए, जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी तो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, धुआं तो निकलेगा। वो भी क्या है, वो भी यही कारण है। दूसरा, जितना ज्यादा वाहन होंगे वहां प्रदूषण उतना ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये एक कुछ चीजें हैं, ये आपको इसमें देखना है। फोटोकेमिकल स्मॉग है ना। अब अभी हम बात करेंगे कुछ समय पहले की, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा फॉग डेवलप हुआ था, है ना, जो फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं, उसके कारण डेवलप होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा जो रोडों पे गाड़ियाँ चलती हैं, है ना, वहाँ पे पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, क्लाउड ये मॉब भी सबसे ज्यादा है ह्यूमन बीइंग का। तो उसके कारण क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का कंडेंसेशन तो खैर बढ़ा ही, और अनकंटामिनेटेड थिंग्स का भी काफी सारा कंडेंसेशन बढ़ा, और उसमें जो मैन रिस्पॉन्सिबल चीजें थी वो वहाँ पे डेवलप होने वाली इंडस्ट्रीज, जो बर्तनों की फैक्ट्रीज हैं, बर्तनों की इंडस्ट्री है, उसके कारण भी काफी सारा पॉल्यूशन वहाँ पे डेवलप होता है, जो एयर पॉल्यूशन के फॉर्म में पूरे शहर में फैल गया। तो उसको उन्होंने खत्म करने के लिए फिर पानी का यूज किया, पूरे शहर में पानी का ऊपर तक छिड़काव किया, ऐसे कुछ कुछ चीजें उन्होंने अप्लाई करने की कोशिश करी उसको हटाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लग गई और उनकी डेथ भी होने लग गई थी। मतलब बहुत बड़ा इशू है बच्चों, इन्वायरमेंटल इश्यूज से हम बच नहीं सकते, ये आपको थोड़ा सा इसको भी देखना पड़ेगा। फिर है फॉसिल फ्यूल बच्चों, जैसे पेट्रोल है, डीजल से हम इसका यूज कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल बनने में हजारों साल लगते हैं, है ना बच्चों, तो वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। उस फॉसिल फ्यूल को हम निकालते हैं, फिर उसको फ्यूल्स के फॉर्म में यूज करते हैं, उससे फिर जो गैस निकलती है वो प्रदूषण का कारण बनती है। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। फिर जेट यान है, सुपरसोनिक जेट है, इनसे जो है एरोसोल्स फॉर्म होता है। ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी किरणों की सहायता से पृथ्वी के जीवधारियों पे तक पहुंचता है। मतलब बहुत बड़ा रेडिएशंस का जो हम तक पहुंच रही हैं वो हम पे हानिकारक प्रभाव डाल रही है। फिर हमने बात करी ये धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना। आप देख लो, हम लोग कहीं भी जब भीड़ में रहते हैं और कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है ना, तो उसका इफेक्ट हम पे पड़ता है। और बहुत सारे लोग अगर स्मोकिंग करेंगे या सिगरेट पिएंगे तो आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा? डेफिनेटली सबसे ज्यादा इफेक्ट हमें हमारे लंग्स पे पड़ेगा, है ना। आपने देखा ही होगा, कई बार टीवी में या फिल्म में दिखाते हैं धूम्रपान हानिकारक है ना, तंबाकू हानिकारक है, क्योंकि ये भी प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। प्रदूषण यानी क्या? वही मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमारे शरीर पे बुरा प्रभाव डाल रहा है, पर्यावरण पे बुरा प्रभाव डाल रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको उद्योगों को, अभी देखिए बच्चों बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना। हमको इसके जो कुछ चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाएगी वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आपको इसके लिए एक छोटा सा चार्ट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने प्रॉब्लम्स देख ली, लेकिन हमें सॉल्यूशंस भी तो देखना पड़ेगा ना, तो हम इसके सॉल्यूशन पे अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे पॉल्यूशन अभी जो छूटे हैं हम इसको भी स्टडी करेंगे। थैंक यू।